हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। यहाँ हम आपके लिए 125 प्रश्नों के बहुत ही महत्वपूर्ण सेट लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम था। ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम क्या था? तो वर्धमान था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नृत्यों में कौन गरीबों की कथकली के नाम से जानी जाती है? निम्नलिखित में से नृत्यों में कौन गरीबी की कथकली के नाम से जानी जाती है? तो ओटन तुलन। अगला प्रश्न है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन है? भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन है? तो भरतनाट्यम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? ऑप्शन है भांगड़ा, सिद्धा, छऊ या फिर मणिपुरी। तो मणिपुरी जो है वो शास्त्रीय रूप है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन कथक नृत्य का उत्कृष्ट नर्तक है? तो इसमें से बिरजू महाराज जो हैं वो कथक नृत्य के उत्कृष्ट नर्तक हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन ओडिसी नृत्य शैली की नृत्यांगना नहीं है? ऑप्शन है चिंता परिग्रही, सोनल माल सिंह, माधवी मुदगल या फिर यामिनी कृष्णमूर्ति। तो इसमें से यामिनी कृष्णमूर्ति जो है वो ओडिसी नृत्य की नृत्यांगना नहीं है। अगला प्रश्न है, डांडिया लोक नृत्य मुख्य रूप से कहाँ प्रचलित है? डांडिया लोक नृत्य मुख्य रूप से कहाँ प्रचलित है? तो ये प्रचलित है गुजरात में। अगला प्रश्न है, बिहू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? बिहू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है असम से। अगला प्रश्न है, झारखंड का पाइका है क्या? झारखंड का पाइका क्या है? तो ये एक लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है, सुआ नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? सुआ नृत्य किस जाति से संबंधित है? तो ये पैगा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत के किस भाग में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है मेघालय में। अगला प्रश्न है, सरकुला प्रमुख लोक नृत्य कहाँ का है? तो ये है ब्रिजभूमि का। अगला प्रश्न है, तमाशा संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक स्वरूप है और यह किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है महाराष्ट्र से। अगला प्रश्न है, ऋतु वर्मा का संबंध किससे है? ऋतु वर्मा का संबंध किससे है? तो पडवानी शैली से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन गजल गायकी से संबंधित नहीं है? कितने कौन गजल गायकी से संबंधित नहीं है? तो हरिभाई बरोडकर, बाकी बेगम अख्तर, मल्लिका पुखराज और बिनाज मसानी ये जो है गजल गायक हैं। अगला प्रश्न है, गजलों का जनक किसे कहते हैं? गजलों का जनक किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं अमीर खुसरो को। अगला प्रश्न है, पंडित किशन महाराज किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक हैं? पंडित किशन महाराज जो है वो तबला वादक। अगला प्रश्न है, पंडित रविशंकर को निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने में विशिष्टता प्राप्त है? तो इनको सितार बजाने में विशिष्टता प्राप्त है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विश्वविख्यात बांसुरी वादक है? निम्नलिखित में से कौन विश्वविख्यात बांसुरी वादक है? हरिप्रसाद चौरसिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सरोद के प्रवर्तक माने जाते हैं? सरोद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो अमजद अली खान। अगला प्रश्न है, पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल निम्नलिखित में से किस कला की विभिन्न शैलियों को दर्शाते हैं? तो ये चित्रकला को दर्शाते हैं। अगला प्रश्न है, दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखती शकुंतला, दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखती शकुंतला का चित्रण किसने किया है? तो राजा रवि वर्मा ने। अगला प्रश्न है, विश्व की विख्यात चित्रकारी गुवर्निका, ये गुवर्निका है किसकी कृति है? तो ये कृति है पिकासो की। अगला प्रश्न है, माइकल एंजेलो और लियोनार्डो दा विंची किस देश के विश्वविख्यात चित्रकार थे? तो ये इटली के चित्रकार थे। अगला प्रश्न है, उस्ताद मंसूर किसके शासन के प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो ये जहांगीर के शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला शिखर पर पहुंच चुकी थी? तो जहांगीर के समय में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मोनालिसा क्या है? मोनालिसा क्या है? तो ये एक चित्र है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा किसने चित्रित किया है? तो लियोनार्डो दा विंची ने। अगला प्रश्न है, भीमबेटका
किसके लिए प्रसिद्ध है? ये बेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है गुफाओं के शैल चित्र के लिए। अगला प्रश्न है, गांधार शैली की मूर्तिकला में बुद्ध का सारनाथ में हुए प्रथम धर्म से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम। ये प्रवचन मुद्रा है, तो ये क्या है? तो धर्म चक्र मुद्रा। अगला प्रश्न है, पारसी धर्म के संस्थापक कौन है? तो ये है जोरोस्टर। अगला प्रश्न है, कन्फ्यूशियस धर्म के संस्थापक कौन है? तो ये है कुंग-फू-शू। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो ये थे गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न है, एकमात्र वेद जो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा है वह कौन सा है? वह है यजुर्वेद। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वैदिक साहित्य कौन सा है? तो यह है ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, असतो मां सद्गमय सुक्ति कहाँ से ली गई है? तो ये ली गई है ऋग्वेद से। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस वैदिक ग्रंथ में यज्ञ कर्मकांड संबंधी बातें तथा प्रार्थनाएं हैं? यजुर्वेद में। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कुल अध्याय या फिर मंडल कितने हैं? तो 10 अध्याय हैं। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में सूक्तों की कुल संख्या कितनी है? तो यह है 1028। शिव की मूर्ति बनाकर पूजा करने का विवरण कहाँ से मिलता है? शिव की मूर्ति बनाकर पूजा करने का विवरण कहाँ से मिलता है? तो महाभाष्य से। अगला प्रश्न है, 16 महाजनपदों का उल्लेख किस बौद्ध धर्म ग्रंथ में मिलता है? तो अंगुत्तर निकाय में। अगला प्रश्न है, ओल्ड टेस्टामेंट किस धार्मिक संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है? ओल्ड टेस्टामेंट किस धार्मिक संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है? तो ये है यहूदी धर्म का। अगला प्रश्न है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो ये उद्धृत है मनुस्मृति से। अगला प्रश्न है, हिंदू धर्मावलंबियों का पूजा स्थल क्या कहलाता है? तो ये मंदिर कहलाता है। अगला प्रश्न है, यहूदियों का पूजा स्थल क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है सिनागाग। अगला प्रश्न है, पारसी धर्मावलंबियों का पूजा स्थल क्या कहलाता है? तो अग्नि मंदिर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बौद्ध धर्मावलंबियों का पूजा स्थल क्या कहलाता है? तो विहार। अगला प्रश्न है, अग्निगृह किस धर्मावलंबी का पूजा स्थल है? अग्निगृह जो है वो पारसी धर्म का पूजा स्थल है। अगला प्रश्न है, अहिंसा का चरम स्वरूप सर्वाधिक पालन किया गया है इसमें? तो ये किया गया है जैन धर्म में। अहिंसा का सर्वाधिक पालन जो है वो जैन धर्म किया गया है। अगला प्रश्न है, बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? कौन सी धारणा एक जैसी है? तो कर्मवाद का सिद्धांत। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो यह है महाभारत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में पर्याय है? तो अहिंसा। अगला प्रश्न है, स्तूप, चैत्य तथा मठ मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है बुद्धवाद से। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म को मानने वालों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? बौद्ध धर्म को मानने वालों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तो ये है महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित है? तो ये संबंधित है कौशल वंश से। अगला प्रश्न है, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो इनका प्रथम अनुयायी जमाली था। अगला प्रश्न है, गुड फ्राइडे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ईसा मसीह के शहीदी दिवस पर। अगला प्रश्न है, बसंत का स्वागत करता भारतीय त्योहार कौन सा है? तो यह है बसंत पंचमी। अगला प्रश्न है, दुर्गा पूजा त्योहार कब मनाया जाता है? दुर्गा पूजा त्योहार कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आश्विन मास में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस मेले में दो गुटों के बीच पत्थर फेंकने की प्रथा है? तो देवी धुरा मेला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस त्योहार में सूर्य की पूजा की जाती है? सूर्य की पूजा जो है वो छठ पर की जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंभ मेला का आयोजन नहीं किया जाता है? तो कुंभ मेला का आयोजन भोपाल में नहीं किया जाता है, बाकी इलाहाबाद, हरिद्वार और नासिक में कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है, रघुनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है जम्मू में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, शारदा पीठ कहाँ अवस्थित है? तो ये अवस्थित है द्वारिका में।
अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम के सप्तरथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था पल्लव शासकों ने। अगला प्रश्न है, एलोरा के कैलाश मंदिर के निर्माण में किस वंश के शासक ने पत्थरों की कटाई कराकर बनाया था? तो ये राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। अगला प्रश्न है, अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया? तो ये बनवाया है अर्जुन देव ने। अगला प्रश्न है, किस मंदिर को द्रविड़ चोल कला शैली का उत्कृष्टतम उदाहरण माना जाता है? तो ये माना जाता है बृहदेश्वर मंदिर को। अगला प्रश्न है, मंदिरों की उत्तरी शैली किस नाम से जानी जाती है? तो ये जानी जाती है नागर शैली के नाम से। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले निर्मित सिनागॉग किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्पकला है, तो ये जो है चिदम्बरम में स्थित है। अगला प्रश्न है, दक्षिणेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? दक्षिणेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कोलकाता में। अगला प्रश्न है, लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली? तो ये डाली है ययाति केसरी ने। अगला प्रश्न है, माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किसको समर्पित है? तो ये समर्पित है जैन तीर्थंकर को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों में से किस एक में राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर स्थित है? तो औरंगाबाद में। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं, ये कहाँ अवस्थित है? तो ये अवस्थित है खम्पी में। अगला प्रश्न है, लिंसडाउन पर्वतीय नगर कहाँ स्थित है? लिंसडाउन पर्वतीय नगर ये स्थित है उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है रामेश्वरम में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है मैसूर में। अगला प्रश्न है, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है उड़ीसा में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, राष्ट्रपति भवन कहाँ अवस्थित है? तो ये अवस्थित है रायलसीना पहाड़ियों पर। अगला प्रश्न है, जवाहर सुरंग किस राज्य में है? जवाहर सुरंग किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ में सबसे दक्षिण में स्थित जगह कौन सी है? भारतीय संघ में सबसे दक्षिण में स्थित जगह कौन सी है? तो यह है इंदिरा पॉइंट। अगला प्रश्न है, भारत में अज्ञात सैनिकों का स्मारक क्या है? तो यह है इंडिया गेट। अगला प्रश्न है, साइलेंट वैली शांत घाटी किस राज्य में है? तो यह है केरल में। अगला प्रश्न है, विक्रम भाई साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है त्रिवेंद्रम में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इंदिरा पॉइंट ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है अंडमान निकोबार में। अगला प्रश्न है, नदी हिल्स किस शहर के निकट स्थित है? नदी हिल्स किस शहर के निकट स्थित है? तो ये स्थित है मैसूर में। अगला प्रश्न है, विद्यासागर सेतु कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कोलकाता में। अगला प्रश्न है, हौस खास किसने बनवाया? हौस खास किसने बनवाया? तो ये बनवाया है अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न है, जयपुर, दिल्ली, मथुरा तथा उज्जैन में जंतर मंतर के नाम से वैद्यशाला का निर्माण किसने कराया था? ये कराया था सवाई राजा जय सिंह ने। अगला प्रश्न है, गिरवन किसके लिए प्रसिद्ध है? गिरवन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है सिंह सेंचुरी के लिए। अगला प्रश्न है, कौन सा स्थान भारत का स्विट्जरलैंड कहलाता है? भारत का स्विट्जरलैंड कौशानी कहलाता है। अगला प्रश्न है, कार्बेट नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है नैनीताल में। अगला प्रश्न है, सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? तो अशोक का स्तंभ है। अगला प्रश्न है, भारत में प्राचीनतम तारामंडल गृह कहाँ है? तो यह है कोलकाता में। अगला प्रश्न है, चेरापूंजी का नया नाम क्या है? चेरापूंजी का नया नाम सोहरा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अमरनाथ गुफा स्थित है? तो ये स्थित है जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है, चित्तौड़ में दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था राणा कुंभा ने। अगला प्रश्न है, भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है बिहार में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, लीनिंग टावर ऑफ पीसा ये है कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है इटली में। अगला प्रश्न है, तक्षशिला
कहाँ स्थित है? तक्षशिला ये जो है पाकिस्तान में है। अगला प्रश्न है, जुगो ही लाट के लिए प्रसिद्ध पिसा कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है इटली में। अगला प्रश्न है, जेरूसलम किन लोगों का तीर्थ स्थल है? तो ये ऑप्शंस क्या क्या है? ईसाइयों का, यहूदियों का, मुस्लिमों का, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो दाद का मंदिर ये म्यांमार में नहीं है, तो ये सुमेलित नहीं है। बाकी चुरुबुदुर इंडोनेशिया में है, अंकोर वाट कंबोडिया में है, और मीनाक्षी का मंदिर ये है भारत में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय फिल्म एवं विकास निगम, राष्ट्रीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसकी स्थापना हुई 1980 में। संगीत नाटक अकादमी कहाँ स्थित है? संगीत नाटक अकादमी ये स्थित है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना कब की गई? तो 1861 में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो 1961 में। अगला प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी विलियम जोन्स ने। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में आरंभ किया गया किसके द्वारा? तो लॉर्ड मैकाले द्वारा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है मैसूर में। अगला प्रश्न है, खरोष्ठी लिपि लिखी जाती है, खरोष्ठी लिपि कैसे लिखी जाती है? तो ये दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। अगला प्रश्न है, ब्राह्मी लिपि लिखी जाती है, तो ये लिखी जाती है बाईं से दाईं ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद विश्व की कौन सी भाषा अधिकतम बोली जाती है? तो बांग्ला भाषा। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है? तो यह है 40%। अगला प्रश्न है, अशोक ने किस लिपि का प्रयोग राष्ट्रीय लिपि के रूप में किया? तो ब्राह्मी लिपि का। अगला प्रश्न है, सिखों की लिपि क्या है? तो इनकी लिपि गुरुमुखी लिपि है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष दूरदर्शन को आकाशवाणी से पृथक कर दूरदर्शन नामक स्वतंत्र संगठन की स्थापना की गई? तो 1965 में। अगला प्रश्न है, दूरदर्शन का विशेष शिक्षा चैनल क्या है? यह है ज्ञान दर्शन। अगला प्रश्न है, भारत में निजी क्षेत्र में पहला रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया? तो ये स्थापित किया गया बंगलौर में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन बांसुरी के लिए प्रसिद्ध वादक के रूप में जाने जाते हैं? तो रोनू मजुमदार। अगला प्रश्न है, विश्वविख्यात पेंटिंग मोनालिसा किसकी कृति है? तो ये कृति है लियोनार्डो दा विंची की। अगला प्रश्न है, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह किसके पुत्र थे? तो ये पुत्र थे गुरु तेग बहादुर के। आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो ये ईंट से बनाए जाते थे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।